हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यार अब यही कसर रह गई थी सुनने को कि पाकिस्तान के जो फॉरेन कोचेस हैं उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक्सपोज करके रख दिया है। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स जो दरवाजे के पीछे बैठ के सीरियस किस्म की साजिशें रचते हैं, जो प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के थ्रू खुद हेड कोच बनते हैं, वो दूसरों को निकाल के उनकी जगह खुद लेते हैं। आज जैसन गिलेस्पी ने सबको एक्सपोज करके रख दिया है। आकिब जावेद जो कि इस वक्त पाकिस्तान के हेड कोच हैं, उन्हें जैसन ने क्या कहकर पुकारा है, अगर ये सुन लेंगे आप तो बड़ा ही अफसोस होगा अगर आप पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। बिकॉज आकिब जावेद इज अ फॉर्मर क्रिकेटर, और फॉर्मर क्रिकेटर के बारे में या आपके एक्स क्रिकेटर के बारे में कोई ऐसी बात बोले आपको अच्छी वाइब नहीं आती। बट दिस इज हाउ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज गोइंग ऑन द वे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो चल रही है ना चीजें, ये इंतहाई सरप्राइजिंग है हम सबके लिए, और इसी के बारे में आज की वीडियो है। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपको याद होगा कि जब T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान हारा, गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान के वो कोच जो इंडिया को वर्ल्ड कप जिता कर आए हुए, वो कोच जो कोचिंग लिस्ट में नंबर 1 पर आता है, वो पाकिस्तान का कोच था। उसे एक आध महीने पाकिस्तान टीम के साथ हुआ था। उनका काम था कि T20 वर्ल्ड कप में वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे चीजों को, और फिर वर्ल्ड कप के बाद T20 वर्ल्ड कप के बाद वो चार्ज लेंगे पाकिस्तान टीम का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के बाद गैरी क्रिस्टन के साथ जो गलत किया था, जो बहुत घिनौना खेल खेला था, वो हम सब ने देखा था। और मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि अगर गैरी क्रिस्टन यहाँ से जा रहे हैं तो वो अकेले नहीं जा रहे, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉरेन कोचेस आने के चांसेस भी साथ लेके जा रहे हैं। मैंने उस वक्त ये बात बोली थी कि गैरी क्रिस्टन के साथ जो आपने किया है, इससे आपकी जो वर्ल्ड क्रिकेट में जो एक इमेज है वो बहुत खराब हुई है, उस पर बहुत दाग लगे हैं, और वो दाग आप सालों तक नहीं धो पाएंगे। और ऐसा ही अब हुआ है। जैसन गिलेस्पी आज उन्होंने मेरे ख्याल से एक्सपोज करके रख दिया, सब कुछ खोल के पाकिस्तानी फैंस के आगे रख दिया और सीधा सीधा नाम लिया। ये जो फॉरेन कोचेस होते हैं ये डरते वरते नहीं है किसी से, ये दबी हुई बातें नहीं करते, ये दबे अल्फाजों में बात नहीं करते, ये डायरेक्ट बात करते हैं। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला और वो मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगी। और मेरे लिए इतना सरप्राइजिंग था जब उन्होंने कॉन्स्पेरेसी का वर्ड यूज किया। इट वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी। किसी ने कमेंट किया था कि भाई आकिब जावेद ने जो है वो मैनेजमेंट बार बार जो चेंज होती रहती है उस पर ब्लेम डाल दिया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी का। तो अब आप सुनिए कि जैसन गिलेस्पी क्या कह रहे हैं। ही सेइंग दिस इज हिलेरियस, आकिब was clearly undermining Gary and I behind the scenes campaigning to be the coach in all formats. He is a clown. He said कि आकिब जावेद एक क्लाउन है। आकिब जावेद ही वही शख्स है जो मुझे और गैरी को निकाल कर खुद आना चाह रहा था, तमाम फॉर्मेट्स का हेड कोच बनना चाह रहा था। ये बात जैसन गिलेस्पी ने ट्विटर पर एक रीट्वीट करते हुए कही है कि ही इज अ क्लाउन। उन्होंने कॉन्स्पेरेसी की है गैरी क्रिस्टन और जैसन के अगेंस्ट, उन्हें निकालकर अपनी जगह बनाई है। क्या आप अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन हैं या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फॉलो भी करते हैं तो क्या आपको कुछ याद नहीं आ रहा? क्योंकि मुझे याद आ रहा है। मुझे याद आ रहा है मिकी आर्थर और मिसबाह उल हक। आपको याद होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम मिकी आर्थर की कोचिंग में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी 2017 की। फिर उसके बाद पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थोड़ी डिक्लाइन की तरफ आने लगी, और एक हमारे जो एक्स क्रिकेटर हैं जिनकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन उनको एक टास्क दिया गया था परफॉर्म करने का कि आपको पाकिस्तान की रिपोर्ट सबमिट करवानी है और क्या क्या बेहतरी होगी क्या क्या नहीं होगी आपको उस रिपोर्ट में लिखना है। वो थे मिसबाह उल हक। मिसबाह उल हक ने गैरी क्रिस्टन सॉरी मिसबाह उल हक ने मिकी आर्थर के अगेंस्ट पूरी रिपोर्ट तैयार की, और उस रिपोर्ट में कुछ सजेशंस भी दी गई, जिसके बाद मिकी आर्थर को निकाल दिया गया। और उसके बाद कोच कौन बना? मिसबाह उल हक। उसके बाद वो रिपोर्ट सबमिट करवाने के बाद, मिकी आर्थर को निकालने के बाद, मिकी आर्थर की कुर्सी संभाली मिसबाह उल हक ने। तो ये पहली बार नहीं हुआ। आकिब जावेद इज नॉट द ओनली वन जिसने ये काम किया है पहले, ये हमारे प्लेयर्स करते आ रहे हैं काफी सालों से।
जब भी कोई फॉरेन कोच आता है तो हमारे एक्स क्रिकेटर्स को बर्दाश्त नहीं होता। हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की हेड कोचिंग करें, वो पाकिस्तान को जो है वो कोच बने, और इसी वजह से ये कॉन्स्पायरेसीज हम हर रोज नए नए तरीकों से नए नए एक्स क्रिकेटर्स की जानिब से देख रहे होते हैं। और जब वो हम देखते हैं स्पेन, हमें बड़ा बुरा लगता है। और जब भी मैंने कहा था कि गैरी क्रिस्टन जा रहे हैं, वो बहुत खराब इमेज बताएंगे पाकिस्तान की, और ऐसा ही देखने को मिला। अब आप देख लीजिएगा, आने वाले सालों में कोई नहीं आने वाला आपके लिए, कोई फॉरेन कोच आपको रेस्क्यू करने नहीं आने वाला। और मेरी बात ये भी याद रखिएगा कि अगर आपने एक्सेल किया है तो वो फॉरेन कोचेस की अंडर ही किया है। लोकल कोच आपको इतना कोई खास राज नहीं आया। आपने जो कुछ भी जीता है उसमें फॉरेन कोचेस का आपके लिए बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि जब भी आप किसी एक्स क्रिकेटर को अपना कोच बनाते हो, जो जो रहे हैं सर्किट में, लाइक सकलेन मुश्ताक, आकिब जावेद, जो भी है, फिर उनमें बड़े मसले होने लग जाते हैं। प्लेयर्स को भी काफी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि चलती है प्लेयर्स की आपस में, और फिर वो काफी सारी चीजें जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। जब फॉरेन कोच आता है तो वो ये नहीं देखता कि उसके साथ मेरा रवैया ऐसा है, उसके साथ नहीं, वो अपनी टीम बनाने की कोशिश करता है। वो अपनी मर्जी के खिलाड़ी खिलाएगा। जिद्दी होते हैं फॉरेन कोचेस, लेकिन वो अपनी मर्जी की टीम खिलाते हैं और उसके आगे खड़े होते हैं कि ये मेरी टीम है, ओन करते हैं। आकिब जावेद की तरह नहीं कि अपनी गलतियों का मलबा किसी और के सर डालते हैं, और वही हमें देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद होगा क्या? इसके बाद कौन सवाल पूछेगा? आप, मुझे काफी लोगों ने कहा कि पाकिस्तान के स्क्वाड पर आप जो है वो वीडियो बनाए। क्या स्क्वाड पर मैं बनाऊं पाकिस्तान के? मुझे तो लगा था कि पाकिस्तान T20 और ओडीआई टीम्स में ना ही बाबर रखेगा, ना रिजवान, ना ही शाहीन आफरीदी, लेकिन ये तो है, शाहीन T20 में, बाबर रिजवान ओडीआईज में। पाकिस्तान ने निकाला किसको है? सऊद शकील, कामरान गुलाम। वो तो न्यू है, अभी अभी आए हैं, उनको तो वक्त लगेगा चीजें समझने में। आपने उनको निकाल दिया, और जो इतने सालों से खेल रहे हैं आपने उनको रखा हुआ है। मतलब आप कहाँ पर कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे, कहाँ नहीं कर रहे। फिर शादाब खान, मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ, सलमान अली आगा सिर्फ इस सीरीज के कप्तान है, अगले सीरीज में आपको शादाब खान T20 टीम के कप्तान नजर आएंगे। नथिंग अगेंस्ट शादाब खान, लेकिन जिस तरीके से प्लेयर्स का प्रोसेस होता है, मुझे ये चीज बहुत बुरी लगती है। खुशदिल शाह, फहीम अशरफ को आपने स्क्वाड में रखा हुआ है, आपने सऊद कामरान को निकाल दिया। कामरान जो है वो खराब फील्डर है, इसलिए मैं उसको निकाल रहा हूँ। मतलब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, कोई प्लेयर्स पर काम नहीं, कुछ नहीं, बस आप उनको निकाल रहे हैं। खुशदिल शाह, फहीम अशरफ, क्या किया है उन्होंने? बेंच पे बैठने के अलावा या ग्राउंड में यूजलेस परफॉर्मेंस दिखाने के अलावा उन्होंने किया क्या है? आपने उनको नहीं निकाला। मतलब यहाँ पर कुछ प्लेयर्स की आने से मैं बहुत खुश भी हूँ, लेकिन कुछ प्लेयर्स के होने से मैं नाराज भी हूँ। स्क्वाड देखा जाएगा बाद में, पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है ये भी देखा जाएगा, लेकिन ये जो जैक्सन गिलस्पी ने जो स्टेटमेंट दिया है इसके बाद और मजीद पाकिस्तान की जकासाई हो रही है, और मजीद पाकिस्तान डाउन की तरफ जा रहा है। इट्स क्वाइट डिस्टर्बिंग फॉर मी। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। बहरहाल आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, अच्छी तो लग रही हैं। आप लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट और प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत सारी रिस्पेक्ट। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए।